Good morning everyone. How are you? In a previous class we start chapter polynomial and in a previous class we also discuss about coefficient and types of polynomials. Types of polynomials is based upon degrees and terms, okay? And in previous class also know about what is polynomial. When classification of polynomials on the basis of degree, on the basis of terms, we also discussed in previous class, students, and again discuss some topics again for revision type. Suppose px is equal to 2x square plus 5x plus 6. This is polynomial, okay? Why this is polynomial? This is polynomial because of their power is in the form of whole number, okay? मैंने पिछले क्लास में कहा था पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि उसके जो भी एक पावर होते हैं वो किस फॉर्म पे होते हैं, होल नंबर के। उसके सारे पावर किस में होते हैं, जो भी वेरिएबल के पावर। ऐसा नहीं कि अगर हम ये दे दे 6 का पावर -5 तब भी ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये कांस्टेंट का पावर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जो भी वेरिएबल होते हैं उसके पावर्स को हम चेक करते हैं कि वो सारे क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। तो यहां हमने देखा कि दिस इज पॉलिनोमियल। इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स पी ऑफ एक्स, नॉट पी एक्स। ये पी का एक्स से मल्टीप्लीकेशन नहीं है, पी ऑफ एक्स। इट मीन्स एक पॉलिनोमियल है जिसके वेरिएबल एक्स हैं। दिख रहे हैं ना एक्स। आगे बात इसकी से क्या इसका सेंस होता है, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसके जो हाईएस्ट, इसमें हमने आप लोगों को बताया था डिग्री, है ना, टर्म्स, ऐसा कुछ बताया था। टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, है ना, 3 टर्म्स हैं, तो कौन से पॉलिनोमियल हो गए। एक टर्म वाले को मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो उसको ट्राइनोमियल। ये कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, ट्राइनोमियल, ओके। इसमें क्यों ट्राइनोमियल है, क्योंकि 3 टर्म्स है। वेन अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग बात करें इस पॉलिनोमियल की तो क्या होगा स्टूडेंट्स, डिग्री व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स, ओके। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल्स है उसमें जो वेरिएबल है x, उसके हाईएस्ट पावर यानी सबसे मैक्सिमम पावर कौन सा है, 2 है। यानी कितने डिग्री का पॉलिनोमियल्स है, 2 डिग्री का। एक और रिमार्केबल पॉइंट्स हमने ऑब्जेक्टिव के लिए बताया था, कोई भी पॉलिनोमियल्स में जितने डिग्री के होते हैं ना उतने उसके जीरोस होते हैं, ठीक है। यानी जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर बोले कि इसके 3 जीरोज हैं, इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि डिग्री 2 है, तो जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, ओके। तो एंड कॉफिशिएंट का एक न्यू टर्म उस दिन था आपका प्रीवियस क्लास में, कॉफिशिएंट, है ना। डिग्री हमने बताया था, टर्म्स बताया था, कॉफिशिएंट भी बताया था, ओके। कॉफिशिएंट होता है स्टूडेंट्स कि जो भी आपका वेरिएबल है उसके साथ जिस टर्म का मल्टीप्लीकेशन है दैट इज कॉफिशिएंट। अगर हम बोले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन क्या है, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 के साथ, तो उसके कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या हो गया, 2। अगर हम बात करें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स तो क्या हो गया, एक्स इज क्या है स्टूडेंट्स, 5, ओके। नेक्स्ट जो आज आपका क्लास है वो किस बेस पे है आपका, एक्सरसाइज 2.1 हमने एनसीईआरटी में दिया था, 2A RS अग्रवाल में दिया था। आई होप आप लोग सारे इसको होमवर्क को सॉल्व किए होंगे। नेक्स्ट जो आज हम प्रोसीड करेंगे एनसीईआरटी का 2.2 पे, और RS अग्रवाल का जो 2B है एक्सरसाइज, उस बेस पे आज मैं आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा। वो जो बेस है आपका, इसमें 2 टॉपिक आज है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके। पिछले क्लास का मैंने प्रीव्यू किया ताकि आप लोगों को और बेहतर समझ में आ जाए। फर्स्ट आपका स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल्स के वैल्यू, उसके क्या वैल्यू है, उसके क्या उसके जो मान आते हैं
उसको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ पी एक्स इट मीन्स पी ऑफ एक्स, ओके, इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, आपको पी ऑफ एक्स गिवन है तो आपसे फाइंड किया जा रहा है पी ऑफ 0, इट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल क्या था स्टूडेंट्स, पी ऑफ एक्स का से क्या मीनिंग आ रहा है कि वेरिएबल क्या होगा पॉलिनोमियल्स में, एक्स होगा, है ना। यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है कि पी ऑफ 0 हमें फाइंड आउट करना है, पी ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, पी ऑफ -2 फाइंड आउट करना है। इट मीन्स पी ऑफ एक्स साइड में जहां जहां वेरिएबल एक्स है तो हमें फाइंड आउट करना है 0, पी ऑफ 0, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हमें क्या पुट करना होगा 0, तो हमें पी ऑफ 0 का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट में कैसे प्रोसीड करेंगे, पी ऑफ 3, इट मीन्स जहां जहां वेरिएबल है एक्स है वहां वहां हमें क्या पुट करना होगा 3, नेक्स्ट में -2, ठीक है। तो हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट, इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पी ऑफ एक्स गिवन है आपके क्वेश्चन में, पी ऑफ एक्स आपके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें अरेंजमेंट नहीं है, तो हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजमेंट करेंगे। क्या है, पहले उसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, तो हम अभी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एनीबडी हैज डाउट? नो, ओके। तो ये आपका पॉलिनोमियल है जो कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, 3 टर्म्स हैं, तो कौन से टर्म्स में आ जाएंगे, ट्राइनोमियल है, ओके, और डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, पी ऑफ 0, इट मीन्स जहां जहां क्या होगा 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 5, क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा ना, -4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो क्या आ गया, पी ऑफ 0 क्या आ गया स्टूडेंट्स 5, ओके। बस ओनली सिंपलीफाई करेंगे, ये आपका फर्स्ट था, है ना। सेकंड आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, पी ऑफ 3 डाल के, हम पी ऑफ -2 डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर सेकंड भी कर देते हैं, थर्ड भी करते हैं। पी ऑफ 3 हमें फाइंड आउट करना है। पी ऑफ 3 आपके पास पॉलिनोमियल्स क्या है स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। पी ऑफ 3 इट मीन्स जो भी वेरिएबल्स है वहां पे क्या पुट करना होगा 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 5, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 9 2 is 18 माइनस 4 3 is 12 प्लस 5। According to board mass, this is positive integer, this is also is positive integer, then 18 plus 5 23 minus 12, क्या हो गया 3 minus 2 1, 2 minus 1, it means 11 is P of 3 is 11, okay। P of 3 क्या फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट्स 11। अगेन अभी हम फाइंड आउट करेंगे P of -2, क्योंकि ये निगेटिव इंटीजर है तो आप लोग को थोड़ा सा सस्पिशन होने के चांसेस हैं, उसको भी देखते हैं। में P ऑफ -2 फाइंड आउट करना है, तो हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स 2 इंटू -2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2 प्लस 5, ओके। -2 इवन इंटीजर इवन टाइम्स, तो 2 to the 4 to the 8 माइनस प्लस 4 to the 8 प्लस 5, अगेन 8 प्लस 5 13 माइनस 8 क्या हो गया स्टूडेंट्स 5। P ऑफ -2 क्या आ गया 5। P ऑफ -2 हमने देखा, P ऑफ 0 हमने देखा, P ऑफ 3 हमने देखा, ठीक। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस होंगे, आपको फाइंड आउट करने होंगे जो भी बोला जाए पॉलिनोमियल्स में, P ऑफ 7 P ऑफ 8 समथिंग, ओके। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आज का स्टूडेंट्स, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, है ना, कि आपके पॉलिनोमियल्स के ऐसे कौन से आपके वेरिएबल के आपके वैल्यूज होने चाहिए जो कि आपका पूरा पॉलिनोमियल्स 0 हो जाए, ओके, 0 के इक्वेशन में आ जाएगा। उसका जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इट मीन्स पॉलिनोमियल्स का जो भी वैल्यू होगा वो इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे वैल्यू जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल्स के जो भी वेरिएबल है वो आउटपुट क्या देगा आपको 0। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करें, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स क्या है QX,
पॉलिनोमियल्स है क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। अब हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से यानी क्यू जीरो चाहिए। क्या चाहिए स्टूडेंट्स? क्यू जीरो, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो भी वेरिएबल है वहां पे अब हमें क्या डालना होगा, उसे किसको इक्वेट करना होगा? जीरो से, है ना। क्यू ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। इट मीन्स एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू -4। क्या आ गया? पी ऑफ जीरो -4, यानी अगर -4 अगर आप पुट करते हैं तो पी इसके वैल्यू क्या आ जाएंगे? 0। ओके, नेक्स्ट आपका है क्यू एक्स इज इक्वल टू 4x। ओके, इट मीन्स आपको जीरो पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं, तो जो भी पॉलिनोमियल्स है उसको किससे इक्वेट करेंगे? जीरो से, है ना। तो x इज इक्वल टू 0/4, इट मीन्स 0। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 0। इट मीन्स पॉलिनोमियल्स जीरो, तो पॉलिनोमियल्स क्या हो गए इसके? 0। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, आपके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बताऊंगा, जिसमें आपका VBI 2 कुछ थ्योरम्स होंगे, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, वो बहुत VBI डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, इसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का जो भी क्लास था वो क्या था स्टूडेंट्स? किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था? वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पे। ओके, तो आपका जो होमवर्क होगा उसको आप लोग नोट करेंगे। होमवर्क डू एक्सरसाइज 2.2, ये आपका होगा NCERT का, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 2B ये होगा आपका RS अग्रवाल का, है ना। आप लोग दोनों बुक को फॉलो करेंगे, और जिनका जो भी डाउट्स है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट भी आता है, कुछ क्वेश्चंस का डाउट भी है। कुछ क्वेश्चंस का डाउट आया है वो आपका रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बेस्ड है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।